इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे एसएससी है, लोअर पीसीएस है, और रेलवे के एग्जाम्स हैं, और टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जितने भी होते हैं, और जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सब में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको सभी छात्रों को इस जनरल टाइप साइंस के भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो जब भी आप कंपटीशन देंगे, जो भी एग्जाम्स कंपटीशन करेंगे, उसमें आपको ये बहुत क्वेश्चन आपका सहयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, यानी आपको इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है कूलाम, और चौथा है वाट। तो देखिए एम्पियर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपका यूनिट किसका है? करंट का है। वोल्ट पोटेंशियल का है। कूलाम जो है चार्ज का यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या हुआ आपका? यानी फोर्थ ऑप्शन से ये आपका वाट जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट को नापती है। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वोल्ट मीटर, दूसरा है एमीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर, चौथा है पोटेंशियोमीटर। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए, वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर। और पहली बात तो वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर नहीं करता है, पोटेंशियोमीटर भी मेजर नहीं करता है। तो मेजर इलेक्ट्रिक करंट को कौन करेगा? एमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर्ड इन हर्ट्ज, यानी किस इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं किसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसका यूनिट है हर्ट्ज, ये हम देख लेते हैं। यानी पहला है आपका ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है हीट, और चौथा है क्वालिटी। तो हर्ट्ज जो है यूनिट है वो फ्रीक्वेंसी का, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साउंड वेव इन अ एयर, यानी साउंड वेव इन एयर इज, यानी साउंड वेव एयर में किस तरीके से बिहेव करती है, ये हमें इसमें ऑप्शंस देखने हैं। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पोलराइज। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, यानी ऐसी इसमें कौन सी क्वांटिटी है जिसका जो है यूनिट नहीं होता है। तो पहला है आपका स्ट्रेस, पहला ऑप्शन है, दूसरा है फोर्स, तीसरा है स्ट्रेन, और चौथा है प्रेशर। तो देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस का भी यूनिट होता है, फोर्स का भी यूनिट होता है, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। देखिए इसमें नोट में लिखा भी हुआ है, स्ट्रेन इज a रेशियो ऑफ लेंथ रेदर देन यूनिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है जो है। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है इसमें हम देख लेते हैं। फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। देखिए फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। प्रेशर जो है आपका उसकी कोई डायरेक्शन और नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज, यानी जो सनलाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है वो हमें बताना है। कौन सा ऑप्शन इस पे सही होगा? 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। 8 मिनट इसमें जो है सन से अर्थ तक लाइट आ जाती है। ऑप्शन अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी प्रेशर का यूनिट कौन है इसमें? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मिलीमीटर, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ अबव, यानी ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ऊपर के तीनों कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। एन एमीटर हैज, और डैट डैश है रेजिस्टेंस सो दैट इट पासेस मैक्सिमम करंट थ्रू इट, यानी कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वो मैक्सिमम करंट को पास कर सके। यानी
जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा करंट पास होगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका कितना है, 2 ऑप्शन इसका सही है आपका जो है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द हर्ट्ज, यानी हर्ट्ज जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का और कौन सा यूनिट है, इन ऑप्शंस में से हम देख लेते हैं। पहला है सेकंड इनवर्स, दूसरा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है सेकंड मीटर पर सेकंड। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हम लोग लिखते हैं वो सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, यानी सोडियम जो मेटल है वो कहाँ स्टोर की जाती है ये हमें बताना है। केरोसिन में, ईथर में, वाटर में, एसीटोन में। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का आप लोग जानते होंगे कि सोडियम मेटल को हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है, केरोसिन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन प्लेस टू अ लोअर कंसंट्रेशन प्लेस इज नोन एज कंडेंसन, वेपराइजेशन, डिफ्यूजन एंड सब्लिमेशन जो है। यानी इसमें से आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3 ऑप्शन सही होगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जानते होंगे जो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए सेल इज द एनर्जी लेवल, यानी डायरेक्ट तरह से इसमें के जो है 4 सेल होती है, सभी लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे जो है KLMN। इसमें के जो है एनर्जी लेवल कौन सी सेल है, यानी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही, यानी फर्स्ट सेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन सम मशीन्स वाई इज यूजिंग ऑयल एज ए लुब्रिकेंट नॉट एडवाइजेबल, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, ना तो फर्स्ट सही होगा, ना थर्ड, ना फोर्थ। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा जो है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ जाते हैं। द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन क्यू ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, यानी फ्री फॉल जब हो रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन किसके थ्रू जो है होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, मास के थ्रू होगा, यानी बिना तो वेलोसिटी। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, और ये भी आपका गलत है। सही कौन सा है, मास के थ्रू इसका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, what is the minimum temperature to which a fuel must be heated so that it may catch fire and start burning जो है। तो ऑप्शन नंबर नॉर्मल टेम्परेचर, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन नेचुरल टेम्परेचर, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और अगला आपका जो है कुछ ऑप्शन नंबर 3 बॉइलिंग टेम्परेचर, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और इग्निशन टेम्परेचर यानी इग्निशन टेम्परेचर, ये आपका जो है सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ इज द एमीटर कनेक्टेड इन ऑल सर्किट्स टू मेजर करंट फ्लोइंग इट, यानी जो एमीटर है करंट मेजर करता है, और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, दो तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल और सीरीज में। तो इसको करंट मेजर करने के लिए कैसे कनेक्ट करते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन इसके पहला क्या है, इन पैरेलल, अक्रॉस, इन सीरीज, इन लाइन, यानी पैरेलल तो हो नहीं सकता, अक्रॉस भी नहीं हो सकता, इन सीरीज में इसको पढ़ करें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज एट 30 सेंटीमीटर देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ लेंस, यानी यहाँ पे कितनी दूरी पे लेंस रखा जाए कि इमेज उसकी 30 सेंटीमीटर पे बने जाके। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, 30 सेंटीमीटर पे ही रख दीजिए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 100 हर्ट्ज देन व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन जब एफ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, यानी पहला ऑप्शन है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ह्यूमिडिटी लेवल, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। तो मेरे हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
इन सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट स्टैंड, यानी इसमें से कौन से यूनिट हैं जो सीजीएस सिस्टम में मेजर किए जाते हैं। पहला है कूलाम गैस स्टाडियन, तीसरा है सेल्सियस ग्रेड सेकेंड सेंटीलीटर और गैलन एंड सीमेंस, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। ये आपका जो है सीजीएस सिस्टम में मेजर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, which form of energy cause a matchstick to ignite into a bright flame when the matchstick to struck against the matchbox surface। तो इसमें आपका पहला है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, तीसरा है केमिकल एनर्जी, चौथा है विंड एनर्जी। तो आपका मेरे हिसाब से इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग 23, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती। गैस में तो कर सकती है, यानी वैक्यूम में आपकी जो है साउंड वो ट्रेवल नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स अ डे, हाउ मेनी यूनिट ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन 30 दिन, यानी कितनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड होगी 30 दिन। तो फार्मूला सभी लोग जानते हैं, नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू आवर्स इंटू डे अपॉन 1000, और वहां पे जब आप रखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 30 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा जो है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ पढ़ जाते हैं हम लोग। An echo is heard after 5 seconds of a production of sound which moves with a speed of 340 meter per second. What is the distance of the mountain from the source of sound which produced the echo? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। जब आप सॉल्व करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे तो उससे आपका ये फॉर्मूला निकल के आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी कोई कार है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी जीरो, ये तो हो नहीं सकता। अगला नॉन जीरो कहां से हो नहीं सकता, नॉन जीरो बट नॉट ए कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। द रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी टेम्परेचर, इट्स सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, इट्स मास एंड ह्यूमिडिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी लिक्विड डज नॉट डिपेंड, यानी मास पे डिपेंड नहीं करता है ये जो है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, और अगला है इसका फोर्थ ऑप्शन स्टेट ऑफ कंडेंस्ड मैटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ अ नोट दैट the one octave higher than the 500 hertz is, कौन सा ऑप्शन, 375, 750, 1000, यानी ये इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। If the speed of moving magnet inside a coil increases, the electric current in the coil increases, decreases, reverse and remains same, तो ये मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द टाइम वेरीज डिस्टेंस ग्राफ क्या होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 32, रेट ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज विद, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री। तो पहला ऑप्शन है इसका इंक्रीजेज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन विंड, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, यानी 32 नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, एंड इंक्रीजेज ऑफ सरफेस एरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मैग्निफिकेशन इज, यानी लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे, 10th क्लास में है लाइट चैप्टर। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमेन, ऑब्जर्व्ड साइज, और सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्व्ड साइज ऑफ स्पेसिमेन, एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमेन, ऑब्जर्व्ड साइज, और फोर्थ ऑप्शन है एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमेन, ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होगा जो है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन है, पीपुल प्रिफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर सेशन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द कॉटन क्लॉथ्स आर, यानी गर्मियों में कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं, इसका रीजन क्या है। चार ऑप्शन दिए, गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ वाटर, गुड कन्वेयर्स ऑफ हीट, गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ हीट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सोप सोल्यूशन यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज appears cloudy, this due to the fact of soap muscles can refract of light, scatter of light, diffract of light, polarize of light, यानी scatter of light इसका ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर का सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, what can be the maximum duration of totality for a solar eclipse, यानी कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन है, इसका ये 7 मिनट 40 सेकंड इसका ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। टू पीसेज ऑफ मेटल व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड हैव इक्वल अपथ्रस्ट ऑन देम, यानी दो पीस मेटल के जो दो पीस है वो लिक्विड में इमर्ज किए जाते हैं, उस पे इक्वल अपथ्रस्ट वर्क करता है। तो क्या होगा, नंबर 1, बोथ पीसेज मस्ट हैव इक्वल वेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है, बोथ पीसेज मस्ट हैव इक्वल डेंसिटीज, बोथ पीसेज मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम्स। ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। तो 37 का थर्ड ऑप्शन। 38 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, यानी क्वेश्चन आपका क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस to change from one state to another state, change in temperature is called convection, specific heat, radiation और latent heat। तो मेरे हिसाब से 38 का क्वेश्चन ऑप्शन होगा इसका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी लेटेंट हीट जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव पार्टिकल, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव पार्टिकल नहीं है, यानी अल्फा, डेल्टा, बीटा, गामा, यानी अल्फा, बीटा, गामा ये तो ऑलरेडी है, यानी डेल्टा आपका ऑप्शन सही है। ये डेल्टा जो है रेडियो एक्टिव पार्टिकल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, यानी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, यानी यही है फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच है, यानी इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मास एंड वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेंशन, इनर्शिया एंड स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, यानी वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होगी जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 42 की तरफ जो है, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज बम्बार्डेड with neutrons it breaks up into two of nearly equal mass, this process is called, यानी न्यूट्रॉन की जो बमबारी की जाती है यूरेनियम पे तो वो इक्वल मासेज में ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडिएशन, फ्यूजन, फिशन, एमिशन, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू ग्लास लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ, वन बीइंग कॉन्वेक्स एंड अदर कॉन्केव, यानी दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है, आर केप्ट इन द कॉन्टेक्ट, द कॉम्बिनेशन विल एक्ट, यानी कॉम्बिनेशन कैसा एक्ट करेगा। नंबर 1, कन्वर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस, प्लेन ग्लास शीट और मिरर, यानी प्लेन ग्लास शीट की तरह एक वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। द वर्किंग ऑफ एलईडी सिस्टम इज बेस्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मोर सेल्स बर्न्स, यानी बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, स्टीम इसका जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन 46 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर रडार, यानी रडार के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस इज अ टेक्निक टू सी द हेड एंड ऑब्जेक्ट्स, दिस इज द मेथड ऑफ डिटेक्ट द फाइटर प्लेन, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन 40 क्वेश्चन 47 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। इन विच काइंड ऑफ फूड पॉट फूड विल बी कुक्ड फास्टर, स्टील, कॉपर, यानी सिल्वर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या है,
विच काइंड ऑफ इंजन इज लाइकली टू हैव मिनिमम पोल्यूशन, कम से कम पोल्यूशन, सभी जानते हैं गैस इंजन जो है सबसे कम पोल्यूशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। डायमंड इज हार्ड बिकॉज, यानी डायमंड क्यों हार्ड है? पहला ऑप्शन है इट कैन नॉट बी ब्लंट, इट इज मेड ऑफ कार्बन एटम्स, इट इज गेन मॉलिक्यूल्स, all of four valency electron are bounded to each carbon atom by covalent, फोर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यानी इन नेचर, नेचर में सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन होता है? चार दिए हुए हैं, नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चौथा है मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है। तो आज हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए थे मल्टीपल चॉइस की, जनरल साइंस की, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट इसको 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम फिर 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे मल्टीपल चॉइस जनरल क्वेश्चंस की, और इस तरीके से आपके कंपटीशन में जितने भी जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके तैयार हो जाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से वीडियो देखिएगा और उसके बाद अपने आप क्वेश्चंस करके देखिएगा। थैंक यू।